लाल जी कह रहे थे कि नंबर चला दीजिए। मैं दो बार रिपीट कर लेती हूँ अरविंद जी। 8588333548। एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ। 8588333548। ठीक है, ये नंबर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। जितने भी लीगल केसेस आप इस वक्त, खासकर ये जो प्रोटेस्ट के दरमियान आप पर लगे हैं, आप क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज करवाने वाली है, तो अगर आपको लीगल सपोर्ट की जरूरत चाहिए तो आम आदमी पार्टी ने वो लीगल सपोर्ट दे दिया है। निवान जी, यही तो मेरा सवाल था ना कि क्या सीजेपी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? रूबिका जी, हम हर युवा के लिए काम कर रहे हैं। कल को सरकार अगर आपके ऊपर भी जो है वो तानाशाही करेगी तो हम आपके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब मैं इस पे फोन कर दूं 8588333548। राधिका जी मेरे ऊपर मानहानि का केस करे तो मैं आपके पास आऊं, फोन करूं 8588333548। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आपके ऊपर मानहानि का केस करते हैं तो हम लड़ेंगे। और मैं आपके खिलाफ आपके खिलाफ आवाज उठाऊं तो तब भी फोन कर सकती हूँ यहाँ पर? मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा आपका केस। मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। हाउस इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। राज्यसभा से भी ये तस्वीरें जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जब जैसे ही शोर शराबा शुरू हुआ तो फिर सभापति ने कहा कि हाउस इज एडजर्न्ड टुडे। हमारे साथ अनंत विजय जी, हमारे साथ फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, निवान जी और राधिका जी इस वक्त स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। अनंत विजय यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राधिका खेड़ा आपका भी रुख करूं, विनोद जी आपका भी, उससे पहले अनंत विजय जी, बच्चों की दिक्कत है कि नहीं? परीक्षा की हमारे यहाँ जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें दीमक लग गई है कि नहीं? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसे सही मानते हैं कि नहीं? आवाज। रूबिका जी, परीक्षा की समस्या में और एजुकेशन रिफॉर्म की बिल्कुल आवश्यकता है, और ये आवश्यकता सिर्फ 5 सालों में या 10 सालों में उत्पन्न नहीं हुई। पेपर लीक की समस्या वर्षों से रही है और इस समस्या को दूर करने के उपाय नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए था। और अगर नहीं हो रहा था तो जैसे अब दूसरी बार जब नीट का एग्जाम हुआ तो हो गया ना, तो मुझे लगता है कि जो राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशें परीक्षा सुधार के लिए की थी, उसको लागू करने में इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। ये सारे हमारे बच्चे हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, लेकिन बच्चों की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नरेंद्र मोदी को उनके बाप की याद दिला रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करने वालों को भी जनता की पहचान करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज अन्ना हजारे कहाँ है? रालेगांव सिद्धि में बैठे हुए, और उनके जो चेले चपाटी थे वो कहां है? तो सोनम वांगचुक तो फिर लद्दाख में ही नजर आएंगे, और ये लोग कहां होंगे ये अलग बात है। मैं बस मैंने अन्ना हजारे का वो आंदोलन भी देखा था जिससे बाद में आम आदमी पार्टी, और हमने खूब कवर किया है उसको, आपने भी किया होगा। उस समय इस तरह के हिंसक आंदोलन नहीं हो रहे। उस समय एक लड़की के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं की गई। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं रूबिका जी, कल मेरे एक मित्र ने बताया, वो 11 अशोका रोड के सामने अपनी गाड़ी से निकले, उनको घेर लिया सब लोगों ने। तो उनका ड्राइवर इतना बुद्धिमान था, उसने वो कुर्ता पैजामा पहने बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ड्राइवर से पूछा कि भैया कौन है? तो उसने कहा ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो भीड़ ने कहा ठीक है, जाने दो इनको। मैं कह रहा हूं कि अगर सिस्टम के प्रति गुस्सा है तो गुस्सा तो पूरे सिस्टम के प्रति होगा ना, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के और इसके नेताओं को जाने दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसके साथ तोड़ फोड़। क्योंकि सरकार उनकी है ना अनंत विजय जी।
सरकार बिल्कुल उनकी मानता हूं है। इस बात। रूबिका जी, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो फिर ये मत कहो ना, ये मत कहो कि ये अराजनीतिक आंदोलन है। जिस प्रकार की हिंसा हुई, जिस प्रकार के पत्थर फेंके गए, जिस प्रकार का लाठीचार्ज बच्चों के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारी पुलिस को ऑर्गेनिक ग्रोथ जब बच्चों का होता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, नहीं उसके नहीं, और लिए दूसरी खुफिया बात जानकारी ये है इकट्ठा कि करना हमको चाहिए। ये आनंद जी, हमने वो तस्वीरें देखी है। एक तो वो भीड़ तंत्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मतलब वो मैं अभी भी ज्योति मिश्रा जो मेरी सहयोगी हैं सर, 1 साल का बच्चा है उसका, वो घर पे अपने बच्चे को छोड़ के रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरती है। सुबह से वो महिला जो है वहां जगह, और आज कल पहला दिन नहीं था फराज भाई, कल वो जब वहां गई तो उसको भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि उसके हाथ में चैनल का माइक है। प्री कंसीव नोशन के तहत उसको तरह तरह की फप्तियां कसने लगते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको डराते हैं। डीसीपी को आकर उसे रेस्क्यू करना पड़ जाता है, और वो भी 3 घंटे लग जाते हैं। उस 3 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए रूबिका जी, ज्योति को ये हेल्पलाइन नंबर भेज दीजिए। हाँ, 8588333548 ना। इतना तो निवान जी ने नहीं रटा होगा जितना मैं रट के बता दी हूँ। और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम पर पता नहीं कोई प्रेशर है, हम पर दबाव है, हम नहीं चलाएंगे, मैं जितना मैं रटी हूं उतना तो मेरे ख्याल से जिसने ये नंबर दिया है उसने नहीं कहा होगा। तो ये सारी बातें आप मत कहा कीजिए ना, फिर जबरदस्ती एक्सपोज हो जाते हैं टीवी स्क्रीन पर। फिर निवान जी बता देती हूं, 8588333548 इस पर फोन कीजिए अगर आपको लीगल सहायता चाहिए तो। मैंने कहा था आप अलग हैं, मैंने तो शुरू करते ही कहा था हाँ, आप तो अलग मैं हैं तो सबसे। कह रही हूँ आपको, अब तक तो फोन आने शुरू भी हो गए होंगे। बहरहाल थोड़ी मैं आपको एक खुद सेकंड, ध्यान फराज रखना। भाई पहले फराज भाई, कल डिंपल जी भी गई थी, है ना। उन्होंने मतलब आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत से लोगों को वो भी रेस्क्यू करती हुई नजर आई। लेकिन ये जो महिलाएं फंस गई थी, जो महिला पत्रकार फंस गई थी, उनका क्या सर? रूबिका जी, आदाब। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ शो पे आया हूं और आपको बहुत बहुत बधाई आपके नए रोल के लिए। दुष्यंत कुमार जी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अनंत विजय जी को मैं सुन रहा था, बड़े पत्रकार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनको मैं फॉलो करता हूं। इन्होंने एक बात कही कि दूसरी बार नीट का एग्जाम जो है वो सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन अनंत जी, इसमें कोई बहुत प्राउड का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। ये बहुत शर्म की बात है कि जब एक साधारण सी परीक्षा कराने के लिए इस देश के सिस्टम को एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े, तो रूबिका जी सोचिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है कि एयरफोर्स की मदद कहां ली जाती है। अनंत जी, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। पर ये कोई नई बात नहीं फराज भाई, अब आपने वहां अभी जापान कहा, में भी अनंत जी, होता है, बहुत कोरिया गंभीर में भी बातें होता कही है। रूबिका जी, फराज भाई, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस। और फराज भाई, मतलब जापान में अगर होता है, कुछ चीजें जापान में अगर खराब है, खराब है। रूबिका सुनिए, वक्त चाहिए होगा। आनंद जी, जी आनंद जी, बोलिए सर, बोलिए। आनंद जी, बिल्कुल सुनिए सुनिए, बिल्कुल बोलिए। जी जी। अभी आपने कहा कि बच्चों की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल मैं एक शो में था, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति की जा रही। बहुत प्रबुद्ध पत्रकार आपके शो में बैठे हुए हैं। अनंत जी, नवनिर्माण आंदोलन क्या था? गुजरात के हॉस्टल से निकली हुई एक चिंगारी जो छात्रों और नौजवानों ने शुरू की थी, उसका नेतृत्व बाद में किसने किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व बाद में किया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या जयप्रकाश नारायण जी भी बच्चों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे थे? अनंत जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो 16 मार्च 1930 को
वो आनंद या आनंद जो जगह है गुजरात में, शायद वहां गए थे। उसके दूसरे दिन वो रास में गए, जहां पर सरदार पटेल को अरेस्ट किया गया था, रूबिका जी। वहां पर गांधी जी ने छात्रों और नौजवानों से यह अपील की कि उनका ये जो मूवमेंट है अपने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ करके उसका साथ दें। तो क्या गांधी जी भी छात्रों और नौजवानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे थे? फराज भाई, आपने अभी रूबिका जी आपने कहा, बस 20 सेकंड, अभी आपने कहा सुनिए कि सुनिए आप- सुनिए सुनिए 10 सेकंड दीजिए प्लीज, खुदा के वास्ते गांधी जी से, सर, जेपी जी से, रूबिका जी, तमाम जो बड़ा आंदोलन अब तक हुए हैं उनसे इसकी तुलना मत कीजिएगा सर। रूबिका जी, एक को रूबिका बर्गर जी, खाना होता है, उदाहरण दिया। गांधी जी जाकर बर्गर नहीं खा रहे थे सर। रूबिका जी, बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ, आनंद जी मैं जल्दी से फराज बोल भाई- दीजिए, फिर वो खड़गे जी का बयान सुनाना जल्दी से। बस इतना कहना चाहता हूं। फराज भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने पढ़ने लिखने होने का सबूत भी दिया, बस छोटी सी आपने छुपा लिया उस बात को। जयप्रकाश नारायण और गांधी जी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, राजनीति करते रहे वर्षों तक। न वो प्रधानमंत्री बने, न मंत्री बने। ऐसे लोगों की तुलना ऐसे लोगों से मत करिए जिनका अंतिम उद्देश्य सत्ता पाना है। सत्ता की सीढ़ी बनाकर अगर जनता को चलेंगे तो न जयप्रकाश जी उस सीढ़ी पर चढ़े और न ही गांधी जी उस सीढ़ी पर चढ़े। बाकी आप खुद विद्वान हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे थे वो सदन में, उसके बाद स्थगित करना पड़ा सदन को। मतलब बहुत आक्रामक इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए हैं।